भारतीय जनता पार्टी कभी बयानवीरों का समर्थन नहीं करती है, चाहे वो कोई भी जात समुदाय के बयानवीर हों। भारतीय जनता पार्टी जातीय उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाने का विरोध करता है। भारतीय जनता पार्टी समरस समाज के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करता है। महागठबंधन के लोग जातीय उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, धार्मिक ग्रंथों का अपमान करना, किसी भी धर्म को अपमानित करना, यहां तक कि करबला बनाने का काम करने का काम भी महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना चाल, चरित्र, चेहरा सबको कलंकित कर चुके हैं। जो एक परिवारवाद के सियासी भोपू के रूप में बयान देता हो, किसी भी समाज को अपमानित करता हो, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को समर्थन नहीं कर सकती है, चाहे वो कोई हो। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार की राजनीति कब पलटी मार सियासत में तब्दील हो जाए, कुछ भी कहना अभी संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा सवाल दे दिया है कि जदयू में जो जितना बड़ा नेता है वो भाजपा के उतने ही करीब है, और दूसरी तरफ महेश्वर सिंह ने जो निर्दलीय एमएलसी हैं मोतिहारी से, उन्होंने जिस तरह से कल मंत्री आलोक मेहता को स्वर्णों के प्रति की गई कथित टिप्पणी के लिए जमकर लताड़ा है और राजद के नेताओं को शिखंडी तक बोल दिया है, उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। हम हैं पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। आइए इन सवालों को जानते हैं कि भाजपा तो बहुत फील गुड महसूस कर रही होगी, अब जो आपके सवाल थे वो आपके विपक्षी कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी बयानवीरों का समर्थन नहीं करती है, चाहे वो कोई भी जात समुदाय के बयानवीर हों। भारतीय जनता पार्टी जातीय उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाने का विरोध करता है। भारतीय जनता पार्टी समरस समाज के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करता है, और अंतिम व्यक्ति सारे जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, सारे समाज के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी जातीय बंधन को तोड़ने के लिए काम करती है कि जातीय बंधन तोड़ करके पूरा हिंदुस्तान के लोग एक हों और विकास की राजनीति करें। लेकिन महागठबंधन के लोग जातीय उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, धार्मिक ग्रंथों का अपमान करना, किसी भी धर्म को अपमानित करना, यहां तक कि करबला बनाने का काम करने का काम भी महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए जो लोग लगे हैं, जो घोटालों का विरोध करते हैं, जो संप्रदायवाद का विरोध करते हैं, जो भ्रष्टाचार के विरोध करते हैं, और जो विकास के लिए काम करते हों, राष्ट्रवाद के लिए काम करते हों, और भारतीय जनता पार्टी के नीति, नियत और नेता पर जिनको विश्वास हो, भारतीय जनता पार्टी के संविधान पर जिनका विश्वास हो, वैसे लोगों का वो स्वागत भी करती है। भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी का बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में बार बार उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल है, और मैं बार बार उपेंद्र कुशवाहा जी पर कटाक्ष करता था। लेकिन अब समझ में आने लगी कि पीएम मटेरियल का मतलब क्या था उनका। पीएम मटेरियल का मतलब था कि नीतीश कुमार जी पलटी मार मटेरियल है। पी से पलटी, एम से मार, पलटी मार मटेरियल है। उनका कहने का तात्पर्य यह था। अब यह बात चरितार्थ भी हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा पलटी मार रहे हैं। श्री उपेंद्र कुशवाहा उसके भुक्तभोगी हैं। जब वो राजद से जदयू में आए तो उनको वो गलबहियां दे करके साल भर 2 साल पहले जो है मिले थे, ऐसे मिले कि जैसे कुंभ के मेला में बिछड़ गए थे। और पुनः देखिए, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा बयान दे रहे हैं। तो वो कहते थे कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, माने पलटी मार मटेरियल है। वो पुनः पलट गए उनसे। और नीतीश कुमार जी के यहाँ
जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना उसके साथ क्या बिहेव होता है, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव जी, श्री आरसीपी सिंह जी, और अब उसी राह पर उपेंद्र कुशवाहा जी को ले जाने में लगे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी वो मटेरियल हैं कि नीतीश कुमार जी को जॉर्ज जी के जगह पे पहुंचा देंगे। देख लीजिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपना चाल चरित्र चेहरा सबको कलंकित कर चुके हैं। आलोक मेहता ने एक बयान दिया था और बाद में वो पलटी मार गए। उन्होंने कहा था कि जो 10% स्वर्ण हैं वो अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, घंटी बजाते थे, इसलिए उन्हें जमींदारी मिली थी। आपके पार्टी की तरफ से भी बयान आया, लेकिन महेश्वर सिंह जो निर्दलीय एमएलसी हैं उन्होंने कल जमकर सुनाया और उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद गोरी के तलवारों की धार थी तो उसको उनके वंशजों ने सहा है। और उन्होंने आज ये भी स्पष्ट किया है कि ये कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। जब भी उनके जात धर्म और उनके आन बान पर कोई सवाल उठाएगा तो वो लगातार जवाब देंगे। इसको किस रूप में लेते हैं? कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, कोई भी समाजवाद के पोषक, कोई भी समरस समाज बात करने वाले लोग इस तरह का बयान नहीं देगा। इस तरह का बयान गिरे हुए मानसिकता के परिवारवाद के समर्थक, परिवारवाद के आदेश पालक, कोई भ्रष्ट चरित्र के व्यक्ति ही दे सकता है। महेश्वर सिंह का आप समर्थन करते हैं? मैं समर्थन किसी का नहीं करता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर अपना जबान को खराब करता है, मैं किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन जो एक परिवारवाद के सियासी भोपू के रूप में बयान देता हो, किसी भी समाज को अपमानित करता हो, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को समर्थन नहीं कर सकती है, चाहे वो कोई हो। लेकिन आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, भाजपा के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, क्योंकि सबने संघर्ष किया है। तो क्या माना जाए? उसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जितने बड़े नेता हैं उतने ही ज्यादा भाजपा के करीब हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता है, जिस तरह से महागठबंधन सरकार पर लगातार आप लोग हमला कर रहे हैं, चाहे रोजी रोजगार की बात हो, चाहे रामचरितमानस पर कभी कोई कुछ बोल देता है, जनता का ध्यान भटकाने की बात होती है, कभी बीएससी की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये जो बयानबाजियां हो रही हैं सरकार के बचाव में हो रही है? देखिए, मैं पुनः एक बात बोल रहा हूं कि इस तरह का जो बयानबाजी हो रहा है, ये जनता के साथ फ्रॉडिज्म हो रहा है, ये जनता के साथ धोखा हो रहा है, ये जनता के विकास की योजनाओं को सरकार करने में सक्षम नहीं है, भ्रष्टाचार रोकने में सक्षम नहीं है, अपराध रोकने में सक्षम नहीं है। ये हर एक चौक चौराहे पर 2 नंबर का दारू का कारोबार हो रहा है, इसको बंद करने में सरकार सक्षम नहीं है। तो सरकार इस तरह के विवादों में जनता को उलझा करके विकास से मुंह मोड़ रही है और बिहार के विकास को अवरुद्ध कर रही है। 17 साल श्री लालू यादव जी के परिवार मुख्यमंत्री रहा और 17 सालों से लगातार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। दोनों पिछड़े समाज से आते हैं और आज तक बिहार पिछड़ा रह गया। उसका कारण क्या है? 35 सालों में लोग ने एक उद्योग नहीं लगाया। आज उड़ीसा कहाँ पहुंच गया, आज मध्य प्रदेश कहाँ पहुंच गया, आज उत्तर प्रदेश कहाँ पहुंच गया, और ये जो है और पीछे चला गया। ये कटोरा लेकर के केंद्र के सामने खड़ा रहते हैं। आज जो भी यहाँ पर जो आप निर्माण देख रहे हैं वो केंद्र के पैकेज से निर्माण हुआ है, नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है। हाँ, ये लोग का स्वहिताय के राजनीति में पूरे लालू परिवार देखिए अमीर हो गया। नीतीश कुमार जी की भी पार्टी आज के डेट में बहुत धनवान हो चुकी है। ये सब जांच का विषय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अब विकास नहीं कर सकते हैं। अब बिहार में वो विनाश कर रहे हैं और जातीय उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना, इसी को अपना आदर्श और कर्तव्य मान रहे हैं। वो पिछड़ों को अति पिछड़ा में बांटा, दलितों को महादलित में बांटा, अब स्वर्णों को महास्वर्ण में कहीं नहीं बांटते। अभी देखिए क्या क्या करेंगे, कितने कर्तव्य राजनीतिक दिखाएंगे, कितने सियासी खेल खेलेंगे। चूंकि ये नटवरलाली संस्कृति के आज पुरोधा हैं।
यह है अरविंद कुमार सिंह और इनका मानना है कि जो लोग भी राजनीति में विष वाले बयान दे रहे हैं उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है और पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति का कोई समर्थन नहीं करती है। भाजपा अपने संगठन के माध्यम से बिहार में महागठबंधन सरकार की नाकामियां और जनता के साथ छलावे के खिलाफ में जो जन आंदोलन जनहित में कर रही है वो जारी रहेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा है कि जितना बड़ा नेता उतना ज्यादा भाजपा के करीब, इस पर अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। भाजपा ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं रखती है। भाजपा की सहानुभूति बिहार की जनता के साथ है।